राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो आज हम बात करेंगे श्री रामानंदया जी के शिष्य बनने की घटना। उनके शिष्य कौन थे, इनके शिष्यों ने शरणागति श्री रामानंद जी के चरणों से कैसे ली। आइए, हम भक्तमाल जी हमारे पास हैं, हम भक्तमाल जी से ये चरित्र पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अन्यत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पातियों में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग कर दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि आप के शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंदया को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास ने कहा कि मैं उसने मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वह मुझे मलेच्छा मानकर मेरे मुख भी नहीं देखेंगे। श्री कबीरदास जी एक दिन गंभीर होकर बैठे थे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि आप रामानंदया जी के शिष्य बनो, उनसे कंठी तिलक और मंत्र दीक्षा लो। उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश, आप गंगा स्नान करने जाते हैं। कबीरदास जी गंगा घाटी सीढ़ी पर लेटे हुए थे। कबीरदास जी गंगा सीढ़ी घाटी पर लेटे हुए थे। यस्तमाथ श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीरदास जी के सिर ऊपर पड़ गया। श्री रामानंद जी पहुँचे और कबीरदास जी के ऊपर उनका चरण पड़ गया। उनके मुख से निकला राम राम कहो। कबीरदास मंत्र दीक्षा रूप में ग्रहण कर ली। कबीरदास जी ने जब रामानंदाचार्य ने राम राम बोला तो उन्होंने यही गुरु मंत्र दीक्षा राम नाम समझ ली। इस प्रकार आप स्वामी जी के शिष्य बनकर घर में चले गए। कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। कबीरदास जी वैसे ही चले जैसे कि आकाशवाणी हुई थी, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदया जी द्वारा तिलक लगाया और गले में कंठी तुलसी माला पहनी। आपने साधु वेश रखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जप देखकर माता ने उसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा मन चंचल होने की बात कही। जो कबीरदास जी की माता थी, उनका मन था कि मेरा पुत्र किसने हिंदू धर्म में ला दिया और इसको किसने कंठी दी और इसको किसने तिलक दिया। आगे इसमें बात आएगी उनकी माता जी की। देखकर माता ने उसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी हिंदू बाबा ने दीक्षा दी। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंदया जी के पास तक पहुंच गई। यह बात कि कबीरदास जी की माता ने हल्ला मचाया कि मेरे पुत्र को किसी हिंदू पंडित ने दीक्षा दे दी, यह बात श्री रामानंदा जी के पास पहुंची। फिर किसी ने आकर यह बात कि जब कोई पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेते हैं। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। कबीरदास जी को मेरे पास पकड़कर लाओ। श्री रामानंदया जी के शिष्य ने यह आज्ञा की। आज्ञानुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब दीक्षा दी? तब कबीरदास जी गंगा घाटी सब घटना स्मरण करवाई और बोले, श्री राम नाम ही मंत्र है। यह बात सभी मंत्रों में लिखी है। यह प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया है। यह बात सुनकर स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और
पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, तत्सव तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना, कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य बने थे और उनकी ये छोटा सा इसमें भक्तमार्ज में प्रसंग आया और हमने इस प्रसंग को आपको बड़े प्यार और बड़े भाव से सुनाया। आगे के प्रसंग में हम कल चर्चा करेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र। बांके बिहारी लाल की जय।